ये ड्रामा यकीनन आपने देखा होगा, जिसको 50 शेड्स ऑफ ग्रे का देसी वर्जन भी कह रहे हैं लोग, मीम्स बना रहे हैं इसके ऊपर। अब आप कहेंगे, शायद मुझे क्रिटिसाइज़ करें कि इस ड्रामे का, इस कंटेंट का सना यूसुफ वाले केस के साथ क्या ताल्लुक है। तो इसका ताल्लुक है और बहुत गहरा ताल्लुक है। ये आज की वीडियो में मैं आपको साबित करूंगा। पहले आप ये कुछ सेकेंड्स के चंद क्लिप्स हैं, आप ये देखें कि आपके बच्चे जो हैं, जो 10वीं फेल बच्चे हैं या फिर जो एडोलेसेंस के अंदर हैं, फैमिली में बैठ के क्या देखने वाला ये ड्रामा है, ये सीन है देखने वाले। ये ज़रा आप क्लिप देखिए। इतनी काली रात भी नहीं कि तुम मुझे पहचान ना सको। तुम क्या करी हो? अब सीधा तड़का पर जाऊंगी। तू नवाफिल शुक्राने क्या था? तो खोल दो ना यार, तू बंद जोड़ी की तलाक देंगी ना? तलाक कभी होगी हिंदुस्तान की तख्ती पे लिखा होगा। दीवानी लिखा तू ये बता कि कैसी है दीवानगी बेवफा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका ताल्लुक क्या है सना यूसुफ वाले, या वो जिस बंदे ने उसके साथ किया उसकी सोच के साथ इसका क्या ताल्लुक है। ये ड्रामा जो है ना, ये ना सिर्फ हमारी मोरल डिक्लाइन का सबब बन रहे हैं सोसाइटी के अंदर, आई हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इट, पहले भी बहुत दफ़ा बात की है, बल्कि ये हैरासमेंट और टॉक्सिक लव जैसे कॉन्सेप्ट जो है ना, उनको रोमांटिसाइज करके ये आपके सामने पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं आपके सामने, और आपकी जो यूथ है वो उसको इस तरह से लेती है। जो ये अभी हुआ प्रैक्टिकल उसका ये होता है। और ये मैं आपको बताऊँ, ये इतना डेंजरसली मिसलीडिंग है ये, कि मैं जब ये देखता हूँ ना, ये सामने क्लिप आ जाते हैं, मैं देखते हुए एक वक्त पे तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं टीवी देख रहा हूँ या फिर नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई बैंड सीरीज है या मूवीज है या ये पाकिस्तान है। इफ यू टॉक अबाउट वैल्यूज या हम अपने कल्चर की अगर बात करें तो दिस इज टू मच। और ये जो दानिश तैमूर साहब का ड्रामा है, खासतौर पे शायद मन मस्त मलंग करके, अब नाम से ये इतना सूफी वाइब देता है आपको कि जैसे पता नहीं इसमें इन्होंने क्या लेसन दिया होना है। लेकिन अगर आप कंटेंट देखें तो कंटेंट भाई बेडरूम सीन्स का ओवरडोज आपको उसमें नजर आता है, इंटीमेट विजुअल्स आपको दिखाए गए हैं, और हैरासमेंट जैसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स इसके अंदर जो है उनको नाम दिया जाता है, लेबल किया जाता है प्यार का कि दिस इज लव, और उसको भी ग्लैमराइज करके दिखाया गया है। ठीक है, बॉलीवुड की बीच में थोड़ी सी स्टाइल डाल के। ये किस तरफ जा रहे हैं भाई हम लोग, ये आप सोसाइटी को किस तरफ लेके जा रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि डायरेक्टर साहब से मुझे मौका मिले ना, तो मैं एक मासूमाना सवाल करूं कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं इसमें। आप प्यार दिखाना चाह रहे हैं या फिर आप कोई साइकोलॉजिकल टॉर्चर दिखाना चाह रहे हैं जो उसके ऊपर हो रहा है, या वो लड़की वो फेमस हुई है नई नई, उसको तो चाहिए पीआर। कि दानिश तैमूर का इसके अंदर जो कैरेक्टर है, इस जैसे और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, वो लड़की से मोहब्बत करता है और उसको हैरास करता है, उसके बाद वो ज़बरदस्ती करता है उसके साथ, और उसकी कॉन्सेंट के बगैर उसको टच करता है। इस ड्रामे में आपको यही चीज़ें नजर आएंगी। और फिर वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मतलब ये क्या है, ये क्या शिट है यार। इसको आप प्यार कहते हैं, इसको आप लेबल प्यार का दे रहे हैं। ये वही टॉक्सिक पोर्ट्रेयल ऑफ लव है जो हमारी न्यू जनरेशन और आप अपनी जो नस्ल है ना, उसको कंफ्यूज कर रहे हैं इस चीज़ से। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और उनको ये लगता है कि अगर कोई बंदा ज़बरदस्ती करता है ना किसी के साथ, या फिर एग्रेसिवली वो बिहेव करता है, किसी को चेज़ करता है लड़की को, या किसी के पीछे पड़ जाता है, या उसको रिजेक्शंस मिलती हैं जैसे इसको मिल रही थी लड़के को सना की तरफ से, वो ये समझते हैं कि ये प्यार करने का एक नया स्टाइल है, क्योंकि आप ड्रामों के अंदर ये सिखा रहे हैं उनको। और फिर लोग इसके ऊपर मीम्स भी आप कहते हैं क्यों बनाते हैं। क्यों ना बनाएं भाई, मुझे खुद लगा ये 50 शेड्स ऑफ ग्रे का जैसे कोई देसी वर्जन है। आप सिर्फ वो, क्योंकि आपके हाथ बंधे हुए थे, आप वो दिखा नहीं सकते थे, तो आपने थोड़ा सा उसका टच दे दिया इसके अंदर। और लड़कियों को ऑन द अदर हैंड क्या लगता है इसमें कि हैरासमेंट इज नॉर्मल इफ द गाय इज गुड लुकिंग। अगर एक लड़का अच्छा दिखने में लगता है ना, तो वो हमें छेड़ सकता। और लड़कों को लगता है कि अगर उनके पास पैसा है, लुक्स हैं, पावर है उनके पास, तो तुम किसी भी लड़की के साथ जो है ना, वो आप उसको आप फोर्स कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड। आप उसको फोर्स कर सकते हैं किसी भी तरह से। प्रॉब्लम ये है, सवाल ये है, मैसेज क्या जा रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सोसाइटी को कि कॉन्सेंट डजंट मैटर, या फिर हैरासमेंट इज ओके इन लव इफ द गाय इज गुड लुकिंग। अगर वो प्यारा है, दिखता है, स्टाइल है, पैसा है, वो जिस तरह मर्जी आपको छेड़े। या फिर टॉक्सिसिटी इज अट्रैक्टिव। आप तो ड्रामों से ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनको। और फिर आप कहते हैं कि जी इनका क्या ताल्लुक है। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, उसमें वो कह रहे हैं कि दानिश तैमूर का इसमें अंदर क्या कसूर है। ये जो कुछ हो रहा है ना, मैं आपको बताऊं, दिस इज नॉट जस्ट अ क्राइम, बल्कि पूरी जनरेशन, आपकी नस्ल को, मैंने आगे रील भी बनाई है, ये एक ड्रामा ड्रिवन रोमांटिक ऑब्सेशन की तरफ हम उनको लेके जा रहे हैं। और ये उसके कंसिक्वेंसेस है कि ड्रामों के अंदर आप मोहब्बत के नाम पे औरत को आप एक ट्रॉफी बना के दिखाते हैं, जैसे वो कोई अवार्ड होती है एंड यू हैव टू गेट इट। आप जैसे मर्जी उसको हासिल करें, लेकिन हासिल करें आप उसको, चाहे
ज़बरदस्ती से, या आप बेशक उसके साथ कुछ और मामला कर लें। हर दूसरे सीन में मर्द जो है वो औरत का पीछा करते दिखाया जाता है, उसको उठा के ले जाता है, और बार बार अगर वो रिजेक्ट भी कर रही है, रिजेक्शन के बाद भी वो उसको छोड़ता नहीं है, बल्कि और अट्रैक्शन बढ़ती है उसकी तरफ, और आखिरकार या तो वो लड़की को उठा के ले जाता है या उससे वो ज़बरदस्ती शादी कर लेता है। और यही नैरेटिव जो है ना, ये हमारी जनरेशन के अंदर जा रहा है, ये हम बिल्ड कर रहे हैं कि ना कर देने का मतलब ना नहीं होता। और फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं जब इमेच्योर और 10वीं पास जो फेल या पास लड़के होते हैं, जब वो इस तरह के ड्रामा या सीन्स देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि मोहब्बत सिर्फ कोशिश और जुनून से जीती जा सकती है। और वो फिर यही समझते हैं, और वो यही समझेंगे ना कि भाई वो भी हीरो बन सकते हैं, उनको भी, क्योंकि ड्रामों के अंदर आप उनको बता रहे हैं, सारी कंटेंट उनको दिखाया जा रहा है। और जब हकीकत में उनको कोई ऐसा रिजेक्शन मिलती है तो फिर वो अपनी ईगो के साथ उसको चेज करते हैं और वो उसको जीतना चाहते हैं। एंड दिस इज नथिंग मोर देन अ फेक लव, अनरियलिस्टिक ड्रामाज और एक फ्रजाइल मेल ईगो को हम बीच में ले आते हैं। और ये दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने बताई, ये एक एग्जाम्पल है भाई। इसके अलावा आप शुरू हो जाएं, मेरे साथ अभी कोई रिसर्चर बैठा होता ना, तो मैं उसको कहता कि तुम मुझे लिस्ट निकाल के दो सारी, जिसके अंदर ये दानिश तैमूर जैसा या फिरोज़ खान जैसे कैरेक्टर्स इन्होंने यूज़ किए हैं और उनको फरमाया गया है, और उसके अंदर टॉक्सिक लव, ज़बरदस्ती, उठा के ले जाऊंगा, मार दूंगा, बेड में ले जाऊंगा। मतलब आप ये देखें यार कि इसकी ड्रामे की जो स्टोरी है वो बेड बिस्तर से बाहर ही नहीं आ रही, वो कमरे से बाहर ही नहीं आ रही, वो वेस्ट के अंदर ही फिर रहा है। बाहर जाता है तो शर्ट पहनता है, अदरवाइज वो कमरे में। ये ऑनेस्टली ये इस तरह के ड्रामे पहले नहीं होते थे। और ये आप अपनी बहन के साथ बैठ के ड्रामा नहीं देख सकते, ना अपनी फैमिली के साथ बैठ के दे सकते हैं। लेकिन आपको मैं खतरनाक बात बताऊं कि लिबरल्स के अलावा भी कुछ ऐसे पेरेंट्स और कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो ये ड्रामे बैठ के देखते हैं अपने बच्चों के साथ भी, और उनके बच्चे, उनको तो एक लेसन मिल रहा है ना, फिर वो तो अपने कजन्स के साथ कोई ये मामला उनके फिर चल रहे होते हैं, और फिर माँ बाप अचानक से कहते हैं ये क्या हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। तो जहाँ हम ब्लेम करते हैं ना, आई थिंक, आई गेस नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। ये जो एक मैंने आपको बताया है, उस लड़के की डेफिनेटली गलती थी, उसने बड़ा हीनियस क्राइम किया है, बहुत गलत था। उसके माँ बाप की भी गलती कि उसको तरबियत नहीं की उसकी, और वो भी ऐसे ही होंगे। और थोड़ी बहुत, मतलब आप अगर कहना चाहें, चलें अगर आपकी मान भी लें, जो लोग कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ये वीडियोस अगर वो ना बनाती, ऐसे ना करती, फिर भी किसी ने राइट नहीं दिया कि जाके उसको मार देता, लेकिन शायद बच जाती अगर वो इस तरह से स्क्रीन के ऊपर या टिकटॉक पे ना आई होती। इसके बाद एक बहुत बड़ा कल्प्रिट और भी है जिस पे मैंने ये बात की, और वो आपका ये जो मीडिया है, आपकी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, आपके जो प्रोड्यूसर साहब हैं, ये जिस तरह के ड्रामा और ये जिस तरह के कंटेंट दिखा रहे हैं। और ये पहला केस नहीं था, ये पता नहीं कितनी दफ़ा पहले भी हो चुका है, आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं। और ये सिर्फ सेंसरशिप के लिए, पीआर के लिए, व्यूज़ के लिए किया जाता है, जहाँ पे आपको लगता है ना कि यार हमारा भी कसूर है, हम ऐसे ड्रामे देखते क्यों हैं, हम इंस्पायर क्यों होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बंदा है वो वैसे ही अकल से पैदल है, और आप जब उसको इस तरह का कॉन्टेंट दिखाएंगे ना, तो वो उसको गलत इस्तेमाल करेगा या उसको गलत प्रैक्टिस करने की एग्जीक्यूट करेगा अपनी लाइफ के अंदर। तो ये इसका कोई एक कसूरवार नहीं है, ये एक ऐसी सोच हम लोगों ने पैदा कर दी है, और एक ऐसी नस्ल, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उसको जन्म दे दिया है, उस सोच को भी, नस्ल को भी, जो अब इस तरह से ख़त्म नहीं होने वाला। क्योंकि वी प्लेड आवर रोल, एवरीबडी प्लेड देयर रोल, हर बंदे ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, और तब जाके इस तरह के वाक़यात होते हैं। बाकी अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे जी, और अल्लाह करे कि हम लोगों को, इनको नहीं समझ आती, ये हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं, अगर इनको नहीं आती तो हमें देखने वालों को आ जाए कि हम अपने बच्चों को तरबियत उनकी ऐसी करें, या उनको हम इस तरह के कंटेंट से दूर रखें। लेकिन आजकल पेरेंट्स के पास वो भी टाइम नहीं है, और ये उसके फिर इस तरह के कंसिक्वेंसेस होते हैं। आपने अगर कुछ कहना है, इवन अगर क्रिटिसाइज़ भी करना है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करें।